दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह के ज्ञान हैं। तकनीकी ज्ञान, कलाओं का ज्ञान, विज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। ये सारे ज्ञान हमें स्कूलों में सिखाए जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें कोई आत्मज्ञान के बारे में नहीं सिखाता। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि आत्मज्ञान क्या है और हम इसे कैसे पा सकते हैं। जो ज्ञान हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, उस ज्ञान का इस्तेमाल हम समाज में करते हैं, अपने बाहरी दुनिया में करते हैं, जिस दुनिया को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आंखें बंद करने के बाद जो दुनिया हमें दिखाई पड़ती है, उस दुनिया में हमारे स्कूलों का ज्ञान किसी काम का नहीं रह जाता, यानी आपके मन की ओर और व्यक्ति के आत्मज्ञान की ओर, जिस कारण हम जीवन भर अधूरे ही रह जाते हैं। जीवन भर हमें तकलीफें और दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ जानकारी होती ही नहीं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को पा लेता है, वह यह साफ साफ देख पाता है कि बाहर की दुनिया का निर्माण उसके भीतर की दुनिया के निर्माण के आधार पर ही हो रहा है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज की जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप आत्मज्ञान के बारे में अच्छी तरह से समझ सकेंगे, इसे जान सकेंगे और इसे अपने जीवन में उतारने में भी आपको अत्यधिक आसानी होगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। उस युवक का नाम था कपिल। यूं तो कहने को उसके पास एक फला फूला परिवार था, लेकिन उसके परिवार में हर दिन कलेश होता रहता था। हर दिन बेवजह के झगड़े हुआ करते थे, जिस कारण वह अत्यधिक परेशान था, चिंतित था। इन झगड़ों के कारण उसके मन में अब तरह तरह की बातें उत्पन्न होने लगी थी। वह यह सोचता कि मैं कहां फंस गया हूं, मैं कैसी जगह पर रहता हूं। इससे अच्छा तो होता कि मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाता। ये कैसी बेकार की दुनिया है। यहां एक दूसरे की बात सुनना तो दूर, कोई किसी को समझना तक नहीं चाहता। बस केवल अपनी ही बातें लोगों से मनवाने में लगे रहते हैं। मेरा तो अब यहां पर एक पल भी रहने का मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक दिन किसी व्यक्ति ने आत्मज्ञान के बारे में बताया। उसे यह पता चला कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन शांत हो जाता है। मन में एक असीम शांति उत्पन्न होती है, जिससे जीवन शांति से, सुखमय से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जब कपिल को ये सारी बातें पता चली, तो कपिल ने आत्मज्ञान के बारे में पूरी जानकारी लेने की ठान ली और वह घर से निकल पड़ा। जब वह घर से निकला तो उसके मन में हजारों सवाल थे कि आत्मज्ञान कैसे मिलता है, आखिर मैं इसे कैसे प्राप्त करूंगा, और यह दिव्य ज्ञान हर कहीं पर प्राप्त क्यों नहीं होता। रास्ते में उसे एक साधु नजर आए। जब उन साधु से कपिल ने पूछा, हे महाराज, यह आत्मज्ञान क्या है और इसे मैं कैसे प्राप्त करूं? इसके जवाब में उन साधु ने कपिल से कहा, बेटा, यह बहुत कड़ी मेहनत के बाद मिलता है। इसके लिए तुम्हें कुंडली जागृत करनी पड़ेगी और यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए तप करना पड़ता है, हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। जो भी कपिल से मिलता वह उसे
यही सारी बातें बताया करता। कपिल को सारी बातें तो समझ में आ चुकी थी, लेकिन उसे एक बात जो उसके मन में खटक रही थी कि आखिर इस छोटे से जीवन में हजारों वर्षों की तपस्या कैसे की जाए, जहां मुश्किल से कोई व्यक्ति 60 से 70 वर्षों तक ही जीवित रह पाता है। ऐसे में कोई हजारों वर्षों की तपस्या कैसे कर सकता है? जिन ज्ञानियों, जिन साधुओं ने उसे इसके बारे में बताया था, उन्हें भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। उनमें से कईयों ने कपिल को यह भी कहा कि यह आत्मज्ञान किसी आम मनुष्य के लिए नहीं है, यह तो उन दिव्य मनुष्यों के लिए है जो उसके लिए बने हैं। इसे तो केवल वह दिव्य पुरुष ही पा सकते हैं। उसे जब ये सारी जानकारी प्राप्त हो गई तो उसे लगने लगा कि यह मेरे बस का नहीं है, यह बहुत कठिन है और इसे प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है, जिस कारण वह वापस घर की ओर लौटने लगा। वह काफी निराश हो चुका था। उसे अपने जीवन को सुधारने का एक सुनहरा मौका मिला था, लेकिन वह भी उसके हाथ से चला जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह निराश होकर एक बगीचे में जा बैठा। उस बगीचे में एक गुलाब का पौधा था, जिस पर कई सारे गुलाब खिले हुए थे। उसे देखकर कपिल ने कहा, जिंदगी भी ऐसे ही खूबसूरत दिखती है, लेकिन यह कांटों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। यहां कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग तो यहां पर खाली आपस में झगड़े करने में व्यस्त हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में व्यस्त हैं, एक दूसरे को तकलीफ देने में व्यस्त हैं। वे कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं चाहते। वह यह सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जैसे यह गुलाब का फूल इतने कांटों के बीच में भी मुस्कुरा रहा है, खिल रहा है, अपनी खुशबू बिखेर रहा है। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। ऐसे कांटों के बीच भी इतनी खूबसूरत जिंदगी पनप सकती है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। जैसे ही कपिल ने ये सारी बातें सुनी, उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि पीछे एक बौद्ध भिक्षु खड़े हैं। उन्हें देखकर कपिल कहता है, हे महाराज, आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, मैं पास ही के आश्रम में रहता हूं, जहां मैं अपने शिष्यों को आत्मज्ञान की शिक्षा प्रदान करता हूं। यह सुनकर कपिल खुशी से झूम उठा और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, क्या आप मुझे भी आत्मज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं? यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, हम वहीं पर चलकर सारी बातें करेंगे। वह बौद्ध भिक्षु और कपिल आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। आश्रम आने के बाद कपिल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और तप करना पड़ता है, हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। लेकिन इस छोटे से जीवन में भला हम हजारों वर्षों तक की यह तपस्या कैसे कर सकते हैं? कपिल की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कपिल से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि हजारों वर्ष हम जीवित रह सकते हैं? क्या हजारों वर्षों की तपस्या से ही हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? कपिल उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोच में पड़ गया। तभी वह बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, इसमें सोचने वाली बात क्या है? ना तो हम हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और ना ही हमें
आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों की तप की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर कपिल बहुत प्रसन्न हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैं अपने सांसारिक जीवन से ऊब चुका हूं, तंग आ चुका हूं। घर में रोज रोज के झगड़े कलेश से मैं बेहद परेशान हो चुका हूं। मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूं। मैं आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे आत्मज्ञान को पा सकता हूं? मैं कैसे अपने शरीर के सभी कुंडलियों को जागृत कर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता हूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर में रोज झगड़े होते हैं, कलेश होता है। इसका जवाब देते हुए कपिल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हाँ महाराज, और मैं इससे तंग आ चुका हूं, ऊब चुका हूं, जिस कारण मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मैं यहां आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहा था कि तभी आप मुझे मिले। उन झगड़ों के कारण मुझे बहुत क्रोध आता है और इस क्रोध में मैं अपना ही नुकसान कर बैठता हूं। यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए मेरा एक कार्य करना होगा। यदि तुमने उस कार्य को पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य दे दूंगा, और अगर तुमने उस कार्य को पूरा नहीं किया तो तुम आत्मज्ञान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे और वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर कपिल उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, बताइए मुझे कौन सा काम करना होगा? मुझे आत्मज्ञान पाना ही है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, तुम अभी के अभी अपने घर लौट जाओ और तुम तब तक मेरे पास वापस मत आना जब तक तुम्हें कम से कम 100 बार क्रोध ना आ जाए। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, हर बार जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम शांत रहना, अपने आप को देखना, अपने ऊपर ध्यान देना, उस क्रोध को समझने की कोशिश करना। तुम्हारा मन चाहे कितना भी कहे कि तुम इस चुप्पी को तोड़ दो और जो भी कहना चाहते हो कह दो, लेकिन तुम शांत रहना, अपने क्रोध पर ध्यान देना और किसी से बहस नहीं करना। अगर तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान अवश्य दूंगा, और यदि तुमने एक बार भी क्रोध में चुप्पी तोड़ दी तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान कभी नहीं दे सकूंगा। यह बात सुनकर कपिल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, यह तो बड़ा मुश्किल कार्य है, यह मैं भला कैसे करूंगा? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना होगा जैसा मैंने तुम्हें कहा है, और यदि तुमने इस प्रण को बीच में ही तोड़ दिया तो तुम कभी भी अपने जीवन में वह शांति नहीं प्राप्त कर सकोगे, ना ही तुम कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकोगे। कपिल उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और उसके बाद काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। मैं अभी के अभी अपने घर चला जाता हूं। इतना कहकर कपिल ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस घर की ओर लौट गया। जैसे ही कपिल अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी उसे देखकर क्रोधित हो उठी, चिल्लाने लगी, नालायक, नकारा, कहां थे इतने दिन? और भी न जाने उसने क्या क्या कहा। उसी बीच कपिल के
घर वाले भी वहां पर आ पहुंचे और फिर उन सब में एक बार फिर से तू मैं शुरू हो गई। कपिल वहीं पर खड़ा था और उसे जोरों से क्रोध भी आ रहा था, लेकिन तभी उसे उन गुरुवर की वह बात याद आ गई कि जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने क्रोध पर ध्यान देना है। जिस कारण वह खड़ा चुपचाप वहां पर यह सब कुछ देखता रहा। उसे काफी क्रोध आ रहा था, उसके भीतर एक भूचाल उत्पन्न हो रहा था और साथ ही साथ उसके मन में यह भी आ रहा था, इतने दिनों बाद मैं घर लौटा हूं, मुझे लगा था कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती होगी। जैसे ही मैं घर वापस लौटूंगा वह मेरे पास रोते हुए आएगी और मुझसे माफी मांगेगी, मुझे गले लगा लेगी। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस कारण कपिल का क्रोध और भी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, अपने परिवार के सभी सदस्यों का मुंह बंद करना चाहता था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा था। कुछ देर के बाद सब एक दूसरे से बहस करके शांत हो गए, चुप हो गए और एक दूसरे को कुछ इस तरह से देखने लगे जैसे मानो वह एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन कपिल किसी से कुछ नहीं कह सका। सभी लोग वापस अपने कामों की ओर लौट गए। धीरे धीरे रात का समय हुआ। कपिल को पूरी रात पर नींद नहीं आई। अगली सुबह वह वापस उठकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैंने क्रोध पर शांति रखी, लेकिन मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था, उन्हें बहुत कुछ सुनाना चाहता था, उन पर क्रोध दिखाना चाहता था, उन लोगों को उनकी गलती का एहसास कराना चाहता था। हे महाराज, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि आप मुझे केवल एक बार यह मौका दे दें। उसके बाद मैं आपसे कभी भी इस मौके की आस नहीं रखूंगा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, यह तुम्हारा जीवन है, तुम चाहो तो उन्हें जो कुछ कहना चाहो कह सकते हो, तुम्हें जो कुछ बोलना है तुम जाकर उन्हें बोल सकते हो, पर मेरी बात तुम्हें याद है ना? यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। सब कुछ तुम्हारे हाथों में ही है, फैसला तुम करो, तुम्हें क्या करना है। आज तक जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने कुछ खरी खोटी सुनाई तो क्या तुमने कभी कुछ नहीं कहा? क्या तुम आज तक उसके सामने हमेशा चुप ही थे? क्या तुमने उसकी बातों का कभी कोई जवाब नहीं दिया? यदि तुम एक बार उनकी बातों का जवाब देने लग जाओगे तो तुम दूसरी बार अपने आप को रोक नहीं सकोगे। फिर चाहे तुम लाख कोशिशें ही क्यों ना कर लो, लेकिन तुम अपनी चुप्पी हमेशा तोड़ ही दोगे। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर कपिल वापस घर की ओर लौट गया। जैसे ही वह घर लौटा, उसने देखा कि उसके घर वाले आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे। यह सब सुन के कपिल का दिमाग मानो फटा जा रहा था, लेकिन उसे उन गुरुवर की वह बातें याद थी, जिस कारण वह चुपचाप इन सब बातों को सुनता रहा, देखता रहा और अपने ऊपर ध्यान देता रहा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। दिन के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने। अब कपिल बड़ी ही शांति से उन सभी के झगड़े देखता, उनकी खरी खोटी सुनता, लेकिन उसके बाद भी वह मुस्कुराता रहता। कपिल की पत्नी को यह लगने लगा था कि उसका पति पागल हो चुका है। करीब 2 महीने बाद वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महाराज, जैसा कि आपने कहा था, आज पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और मैंने आज तक
एक भी दिन अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया, ना ही किसी की बात का जवाब दिया। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, अच्छा, तो फिर ये बताओ बेटा कि तुम्हें इससे क्या प्राप्त हुआ। इस पर कपिल उन बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे महाराज, जब मैं शुरू शुरू में आपकी बात मानकर घर लौटा था तो उन्हें बहुत कुछ कहना चाहता था, उन सबको सबक सिखाना चाहता था, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, अपनी पत्नी के अहंकार को तोड़ना चाहता था। पर जब मैंने धीरे धीरे क्रोध को देखा, अपने भीतर देखा, तो मेरा क्रोध धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मैं यह भी देख पा रहा था कि क्रोध किस तरह से मेरे दिमाग को खराब कर रहा था, कैसे मैं अपने सोचने और समझने की क्षमता को खो रहा था, किस तरह से मैं अपनी बातें सामने वाले से मनवाना चाहता था। जब मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता तो मैं हमेशा यही सोचता कि गलती तो उनकी है, उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और जब भी झगड़े होते, लड़ाइयां होती, तो मेरे अंदर कुछ ऐसे ही विचार उत्पन्न होने लगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आपने मुझे क्रोध करने से मना किया था। बस मैं अपने आप को देखता रहा, अपने क्रोध को समझता रहा, अपने भीतर झांकता रहा। मैं यह समझ चुका था कि यह लोग व्यर्थ में ही झगड़े में पड़े हुए हैं। समय बड़ा कीमती है, इसे बर्बाद करने में हम थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ते। यह दुनिया सुख से भरी हुई है, परंतु हम मनुष्य दुखों की खोज में लगे रहते हैं। जिन सुखों के लिए हम लड़ते रहते हैं वह हमें मिले या ना मिले, पर दुख के बिना हम नहीं रह सकते। बहुत आसान सी बात है, हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, लेकिन वह शांति तो हमारे जीवन में पहले से ही है, बस हम ही उसे देख नहीं पाते। हम उसकी तलाश में जीवन भर लगे रहते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, अच्छा बेटा, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहां पर क्यों आए हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर कपिल कहता है, हे महाराज, आपने कहा था कि जब मैं अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लूंगा तब आप मुझे आत्मज्ञान अवश्य देंगे, और आज मैं वही लेने आया हूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कपिल से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें अभी तक आत्मज्ञान नहीं मिला? वो तो मैंने तुम्हें कब का दे दिया है। आत्मज्ञान का अर्थ यह है खुद को जानना, अपने भीतर झांकना। जब हमें क्रोध आए तो हमारे साथ क्या हो रहा है, सारी चीजें समझ पाना, देख पाना, उसे नियंत्रित कर पाना, अपने आप के बारे में जानना ही तो आत्मज्ञान है। जब हम प्रेम करें तो हमें पता हो कि हम प्रेम कर रहे हैं। जब हम दया करें तो हमें पता हो कि हम दया कर रहे हैं। और अगर हमारे मन में किसी तरह की कोई मिलावट हो तो उसके बारे में भी हमें पता हो। जब हम अपने आप को धोखा दे रहे हों तो हमें पता हो कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यही सब तो आत्मज्ञान है। यह सुन कपिल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो क्या यह ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कपिल से कहते हैं, हाँ बेटा, आत्मज्ञान हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे कोई प्राप्त करना ही नहीं चाहता। हम तो उस बीज की तरह रह जाते हैं जो कभी अंकुरित होना ही नहीं चाहता, और जो अंकुरित हो जाता है वो एक विशाल वृक्ष के रूप में सामने खड़ा रहता है। किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए उसे यह पता होना चाहिए कि वह एक बीज है, जिस कारण उसे पालन पोषण की आवश्यकता होती है जिससे वह अंकुरित हो सके। लेकिन हम अपने संसारी जीवन में व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं।
कभी यह सोचने का प्रयास भी नहीं करते। पर जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, वह अपने आप को नियंत्रित कर पाता है। वह अपने आप को किसी भी समस्या में स्थिर रखता है। उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और यही समझ बीजों में अंकुरण का पैदा करता है। आपकी समझ का विकास कितना होता है? जैसे कोई विशालकाय वृक्ष जो अपनी समय सीमा पर परम सीमा को छूता है, जिसे बुद्धत्व कहते हैं, और यह वृक्ष कई और वृक्षों को जन्म देने में भी समर्थ होता है। तभी कपिल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, बेटा, करुणा का जो सागर तुमने अपने अंदर उत्पन्न किया है, जो आत्मज्ञान तुमने अपने अंदर क्रोध को जानकर शुरू किया है, उसे तुम आगे बढ़ाओ। अपने बारे में और जानो, अपने भीतर की ओर झांको, संसार को पहचानो, क्योंकि यह दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है जैसा कि हम इसे देखना चाहते हैं। जैसा हमारा भीतर का संसार होता है, यह संसार भी हमें बाहर वैसा ही नजर आता है। यदि हम क्रोधित हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, तो हमें यह दुनिया भी उसी तरह से नजर आएगी और हमें ऐसे ही लोग दिखाई पड़ेंगे। यदि हम खुश हैं, आनंदित हैं, तो यह दुनिया भी हमें वैसे ही नजर आएगी और आपको ऐसे ही लोग भी मिलेंगे। इसलिए अपने आप को और जानने का प्रयास करो, आगे बढ़ो और समाज का विकास करो। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि तुम आगे चलकर अपनी राह से भटक जाओ और जिस रास्ते को तुम कुछ दिनों में तय कर सकते हो, उसे तय करने में तुम्हें कुछ महीने या फिर सालों बीत जाएं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपने भीतर की यात्रा को खत्म कर दो। अपने भीतर की यात्रा हमेशा आरंभ रखो। अपने भीतर की यात्रा हमेशा करते रहो। बाहर के इस समाज की जो यात्रा है, यह तो अपने आप ही होती चली जाएगी। तभी कपिल उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, क्या मैं यह यात्रा सांसारिक जीवन में रहकर कर सकता हूं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कपिल से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यह सांसारिक जीवन और इसका रास्ता अग्निपथ जैसा है। बहुत संभलकर आगे कदम बढ़ाना और बहुत संभलकर आगे बढ़ना, क्योंकि यह तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपनी समझ में प्रांगण हो गए, उस दिन यह समाज तुम्हारे सामने खुद ही नतमस्तक हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने बचपन में जिन खिलौनों के लिए मारपीट करता है, उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है, जब वह बड़ा हो जाता है तो वह खिलौने उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। वह उन खिलौने की तरफ देखता तक नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारा यह जीवन भी है। हम सब किसी न किसी चक्कर में फंसे हुए हैं। हम सब कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हमारा विकास कहाँ तक हो सकता है, हम अंकुरित हुए बिना ही कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने आप को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और एक बीज के भांति बिना अंकुरित हुए ही हम नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और खोखले बीज कभी भी अंकुरित नहीं हो पाते और जो बीज अंकुरित नहीं हो पाता, उसका मिट्टी में मिलना तय है। इसलिए अपने आप को समझो, अपने भीतर झांको, अपने आप को पढ़ना सीखो, अपने विचारों को देखो, दूसरों की जगह पर खुद को रखकर सोचना सीखो। इससे तुम्हें भी आत्मज्ञान प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी।
और जीवन सरल हो जाएगा। इस तरह से आप अपना जीवन भी जीना सीख जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।